ओम श्री गुरुवे नमः। ईश्वरो गुरुआत्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्ते नमः। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहे। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा विरचित साधना और ब्रह्मानुभूति से हमारा टॉपिक चल रहा है भगवान सिद्धांत और जीवन को आगे कंटिन्यू करते हुए। तो बात चल रही थी कि भी स्वामी जी बता रहे थे कि भी साधना का वास्तविक स्वरूप क्या है। तो यहाँ पे बताया कि भी साधन का सच्चा रूप है कृत्रिम को छोड़कर अकृत्रिम की ओर, अनात्मा को छोड़कर आत्मा की ओर और अंत में उसी में परनिष्ठित हो जाना। तो आगे बात आई कि भाई किसी समय, किसी देश, किसी वस्तु में यह शक्ति नहीं कि हमें अपने में अंतर्भूत कर सके। इसके विपरीत इन्हें हमारे अंदर आना ही पड़ेगा। श्रुतियों के, भगवान के, सद्गुरुओं के वचन पर विश्वास करके यह दावे के साथ कहा जा सकता है कि इन्हें हमने ही जीवित किया है, कर रहे हैं और जब चाहेंगे इन्हें समेट कर इनके अत्यंत अभाव के निरपेक्ष साक्षी रूप में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। यदि ऐसा है तो अभी से क्यों नहीं हो जाते प्रतिष्ठित? तो यहाँ पे स्वामी जी बता रहे हैं कि इसलिए कि अभी हमें अपनी शक्ति पर, महिमा पर सच्ची निष्ठा नहीं है और इसी की चेष्टा ही साधना है। प्राचीन समय में इस साधना का श्रेणी विभाग था कि ऐत्रेय, तैत्रेय उपनिषदों और उन्हीं के आधार पर रचे हुए अनुभूति प्रकाश आदि अर्वाचीन ग्रंथों के देखने से पता चलता है कि पहले अंतःकोश के साथ दांत में स्थापित करा के बाह्य कोश पर से अहम भाव हटवाया जाता था। पहले अंतःकोश के साथ दांत में स्थापित करा के बाह्य कोश से अहम भाव हटवाया जाता था और इस प्रकार क्रम से अंतरतम, जो सूक्ष्मतम वस्तु का बोध कराया जाता था। इस प्रणाली से अपने चतुर्विध योग का समन्वय भी इस ज्ञान साधना के साथ पूर्णतः हो जाता था। इस स्थूल शरीर से जो अपवित्र और घृणित वस्तुओं का पुलिंदा है, अहम भाव हटाने के लिए मंत्र योग की साधना थी। उसके द्वारा हम अपने को मंत्र में चिंतन करके एक ज्योतिर्रूप प्राण शक्ति के विग्रह के साथ तादात्म्यपन होते थे और इस मांस पिंड से स्वतः ही अहम भावना छूट जाती थी। हठ योग के द्वारा इस प्राण शरीर पर अधिपत्य स्थापित करके ज्ञान शक्ति की ओर अग्रसर होते थे और धीरे धीरे लय योग के अभ्यास से मनोमय कोश पर भी विजय पा लेते थे। अभ्यास की परिपक्वता से राजयोग प्रतिष्ठित होता था और हम कृतित्व प्रधान विज्ञान या अहम से छूट कर कृतित्व शून्य अनंत आनंदमय की भावना में समाधिस्थ हो जाते थे। इसी स्थिति में निरपेक्ष स्वयं प्रकाश फल ज्ञान का आविर्भाव होता था, जिससे पूर्वोक्त भावनाओं का भावनत्व नष्ट होकर वे वस्तु स्थिति या सिद्धांत बन जाती थी। इस भावना में न वासना क्षय, मनोनाश के लिए पृथक प्रयत्न ही करना पड़ता था और न तत्वम पदार्थ की विवेचना ही शिथिल पड़ती थी। भूमिका भेद की भी अपेक्षा नहीं थी और श्रवण मात्र से अपने को कृतार्थ मानने की आत्मवांछना के लिए तनिक भी अवसर नहीं था।
तथा मृत्यु के पश्चात होने वाली मुक्ति के धोखे में पड़कर कोई जीवन मुक्ति से हाथ नहीं धो बैठता था, जैसे कि प्रायः आजकल हो रहा है। इस साधना में बाह्य पदार्थों से संबंध विच्छेद कराते हुए वासना क्षय की ओर ले चलने के लिए वैराग्य देव स्वयं उपस्थित रहते थे। तत्पदार्थ के साक्षात्कार की ओर अग्रसर करके मन को भगवत रूपता देती हुई भगवती देवी साधक को साक्षात मनोनाश के उत्तम प्रसाद स्थापित कर देती थी। रिद्धि सिद्धि तथा विविध प्रकार की मुक्तियों एवं बंधनों के अत्यंत अभाव के साक्षी केवल निरपेक्ष ज्ञानदेव, जैसे कि वे वस्तुतः हैं, अपने आप में ही मगन रहते थे। यही सिद्धांत है, वस्तु स्थिति है, जो जीवन को आत्मसात करके ही प्रतिष्ठित होती है। वही सच्चा सिद्धांत है जो जीवन को अपने में अंतर्भूत कर ले। वही सच्चा सिद्धांत है जो जीवन को अपने में अंतर्भूत कर ले, और वही जीवन सच्चा जीवन है जो सिद्धांतमय हो। जब तक हम इस स्थिति पर आरूढ़ ना हो जाएं, तब तक निरंतर कठोर साधना के द्वारा इस पर आरूढ़ होने का प्रयत्न करना चाहिए। किसी प्रकार भी अपनी कृतकृत्यता के धोखे में नहीं पड़ना चाहिए। बोला स्वामी जी ने कि जब तक हम इस स्थिति पर आरूढ़ ना हो जाएं, तब तक निरंतर कठोर साधना के द्वारा इस पर आरूढ़ होने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। किसी प्रकार की भी अपनी कृतकृत्यता के धोखे में नहीं पड़ना चाहिए। वासनाएं बहुत बलिष्ठ हैं, कि बहुत ही ज़्यादा बलशाली हैं। ये बार बार संसार की ओर खींचती रहती हैं, कई बार हम इनके चक्कर में आकर अपने आप को खो बैठते हैं, वासनाओं के चक्कर में आकर खो बैठते हैं। अतः इनका कड़ा निरीक्षण होना चाहिए। वासनाओं का सबसे भयंकर रूप है किसी को सिद्ध के आसन पर बिठा देना। इस दलदल में फंसकर शायद ही कोई धीर वीर निकल सकता है। इसलिए हमें प्रतिपल इनकी परीक्षा करते रहना चाहिए। आदर्श वह है जिससे कभी फिर संसार में लौट कर ना आना पड़े। जब तक लौटते हैं तब तक सच्चे तत्व की उपलब्धि नहीं हुई। जो दूसरों के उद्धार की कंपनियां खोल कर बैठे हों, उन्हें खोलने दें। उनसे अपना कोई मतलब नहीं। हमें तो अपने आप को देखना चाहिए और यह याद रखना चाहिए कि सिद्धांत ही जीवन है और जीवन ही सिद्धांत है, तथा जब तक दोनों पृथक पृथक हैं तब तक दोनों ही निष्फल हैं। तो भगवान यहाँ पे हमारा जो ये बहुत ही सुंदर टॉपिक जीवन सिद्धांत और जीवन और सिद्धांत, ये यहाँ पे विराम लेता है। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति। ओम।